Good morning, children. Hope you all are doing fine. Today we are going to start our second chapter of civics, that is making a living. तो पहले के लोग जो स्टोन एज के टाइम पे थे वो क्या थे? वो हंटर थे या फिर वॉन्डरर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो और हंगर बहुत ही कॉमन था इंसान के लिए, पर उनको ये नहीं पता था कि कैसे फूड की प्रोडक्शन करें। तो इसी की वजह से जो वाइल्ड जो प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्वीट फ्रूट्स, वो नेचुरली उनके खाने बन गए और उनको वो खाते थे। पहले के लोग इन चीज़ों को खाते थे रॉ फॉर्म में, यानी कि कच्चे फॉर्म में। और वो देखते थे वाइल्ड एनिमल्स को भी जंगल में। तो उन्होंने बहुत ही जल्द शुरुआत कर दी थी कि वाइल्ड एनिमल्स को हंट करना, शिकार करना, और उनको खाते भी थे एक रॉ मीट के तौर पे। और पहले के लोग एक जगह पे रह नहीं पाते थे। क्यों नहीं रह पाते थे? क्योंकि खाने की कमी हो जाती थी कुछ ही दिनों में। और जैसे ही डिस्कवरी हुई एग्रीकल्चर की, तो उन्होंने शुरुआत करी एक सेटल लाइफ जीने की। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उन्होंने अपनाया, अडॉप्टिंग का मतलब अपनाया काफ़ी तरीके के ऑक्यूपेशन, जिससे कि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑक्यूपेशंस इन कम्युनिटी लाइफ। तो ऑक्यूपेशन बेसिकली क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है व्यापार या फिर जॉब जिसके द्वारा मनी को अर्न किया जा सके। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो लोग अपनाते हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है 3 ग्रुप्स में। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या क्या होते हैं? जैसे कि एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स को चराना, लंबरिंग यानी कि वुड की कटाई, उसे लंबरिंग कहा जाता है, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ किस कैटेगरी के अंदर आती है, किस ग्रुप के अंदर? दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी क्या करते हैं? बेसिकली प्रोडक्ट्स इनमें से प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। और ज़्यादातर जो रूरल पीपल होते हैं वो इंगेज्ड होते हैं, यानी कि वो इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। यानी रूरल यानी कि जो लोग विलेजेस में रहते हैं वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस वो होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स को और अच्छे तरीके से बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। उसे सेकेंडरी एक्टिविटी बोला जाता है उन सारे ऑक्यूपेशंस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ये एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होती है जो कि इन्वॉल्व करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। यानी कि कॉटन से, अगर हम कॉटन से टेक्सटाइल यानी कि कपड़े तैयार करते हैं, तो ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंडर आएगा। देन टर्शरी एक्टिविटीज़। तो टर्शरी ऑक्यूपेशंस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारे सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं लोगों को, या फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वो आते हैं अंडर ग्रुप टर्शरी एक्टिविटी। लोग इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन से, और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट यानी कि निर्भर भी रहते हैं। तो जो लोग इंगेज्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में, वो क्या करते हैं? वो फूड प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए, और रॉ मटेरियल्स उन लोगों के लिए जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं। और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में, वो प्रोवाइड करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स और मशीनरीज़। किन लोगों को? जो लोग प्राइमरी और टर्शरी ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और जो लोग इंगेज्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं टर्शरी ऑक्यूपेशन में, वो प्रोवाइड करते हैं बेसिक सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़, वाटर, एजुकेशन एक्सेट्रा। और ये किन लोगों को प्रोवाइड करते हैं? ये उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फूड एंड रॉ मटेरियल। सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको, और इनफैक्ट लोगों को भी वो प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फिनिश गुड्स,
टर्शरी और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों को। और टर्शरी क्या करती है, टर्शरी प्रोवाइड करती है बेसिक सर्विसेज जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर या फिर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोगों को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस फिगर से कि सारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ निर्भर हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स दैट इज़ मेकिंग अ लिविंग में हमने ये जाना कि जो पहले के लोग थे बेसिकली ओल्ड स्टोन एज से, वो क्या थे, वो हंटर थे और वॉन्डरर थे। वॉन्डरर का मतलब मैंने क्या समझाया आपको, यानी कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और हंगर बहुत ही कॉमन था इंसान के लिए या फिर मैन के लिए, पर उनको ये नहीं पता था कि फूड की प्रोडक्शन कैसे करें। तो इसी के वजह से वो वाइल्ड जो प्लांट्स थे और फ्रूट्स, स्वीट फ्रूट्स, ये उनके नेचुरली ये उनके खाने के मटेरियल्स बने पहले के लोगों के लिए। और पहले के लोग क्या करते थे, इन सारी चीज़ों को रॉ फॉर्म में यानी कि कच्चे फॉर्म में ही खा जाते थे। और इसी के साथ साथ वो वाइल्ड एनिमल्स का भी हंट करते थे, शिकार करते थे, उनको भी खाते थे। और पहले के लोग एक जगह पे रह नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि एक जगह पे रहने से बहुत ही जल्दी खाने की कमी हो जाती थी। और जैसे जैसे डिस्कवरी हुई एग्रीकल्चर की, उन्होंने शुरुआत करी एक सेटल लाइफ यानी कि एक स्थिर लाइफ की जीने की शुरुआत करी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अपनाया कई तरीके के ऑक्यूपेशंस, जिससे कि वो अपने बेसिक नीड्स, ज़रूरत की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके। नेक्स्ट हमने जाना ऑक्यूपेशंस एंड कम्युनिटी लाइफ। तो ऑक्यूपेशन के बारे में हमने क्या जाना? ऑक्यूपेशन बेसिकली एक ट्रेड यानी कि एक व्यापार या फिर जॉब होता है जिसको फॉलो करते हुए अर्न किया जा सकता है मनी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो लोग फॉलो करते हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में ऑक्यूपेशंस इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर, एनिमल्स को चराना, वुड की कटाई, फिशिंग एक्सेट्रा। ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, प्राइमरी एक्टिविटी के अंडर में आती हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। और ज़्यादातर जो रूरल पीपल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस वो होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स को और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो आती है सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन, अब हम कॉटन को कन्वर्ट करेंगे फिनिश प्रोडक्ट्स में, यानी कि कॉटन के कपड़ों में या कॉटन टेक्सटाइल्स में। तो ये जो एक्टिविटी या जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो आती है सेकेंडरी एक्टिविटी के अंडर में या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। देन हमने जाना टर्शरी एक्टिविटी के बारे में। टर्शरी ऑक्यूपेशंस इन्वॉल्व होती हैं काफ़ी सारी सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, जो ये सारी सर्विसेज जो लोगों को प्रोवाइड की जाती है ये सारी टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। और लोग जो इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग ऑक्यूपेशंस में वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट या फिर इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं या फिर निर्भर होते हैं। जैसे कि जो इंगेज्ड होते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में वो फूड प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स उन लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं। और जो लोग सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व होते हैं वो एक्चुअली फिनिश प्रोडक्ट्स और मशीनरी प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो प्राइमरी और टर्शरी ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है। और जो पर्सन्स इंगेज्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं टर्शरी ऑक्यूपेशंस में, वो प्रोवाइड करते हैं बेसिक सर्विसेज जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़, वाटर, एजुकेशन एक्सेट्रा। और ये किन लोगों को प्रोवाइड करते हैं? वो लोग जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज लर्निंग वीडियो। प्लीज़ go through this video. Thank you.